अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमरीका से ज़्यादा बेहतर जानता है। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, जारहियत के खिलाफ फ़ख्र से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं, ईरान सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का कतर के अमीर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और ओमानी हम मनसब से रब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल की आलमी क़ुव्वतों से फ़ौरी मदाखलत की अपील। मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुंचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। आलमी ज़राए ने पाक फ़ज़ाइया की बर्तरी को तस्लीम किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और दुनिया ने देखा कि भारत को फ़ज़ाई महाज पर मुंह की खाना पड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के अच्छे नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब का। भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया। कुछ ही दिनों में मोदी सरकार को नताइज का पता चल गया। पूरी कौम जब अपनी अफवाज के पीछे होती है तो जालिम अंजाम को पहुंच जाता है। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई डूमोर नहीं कह सकता। सेनेटर फैसल वावडर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। फील्ड मार्शल की बदौलत ही हम आज दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए हैं। मईशत की बेहतरी में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ ने पहलगाम हमले के हवाले से इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अमरजीत सिंह दौलत का कहना है, पहलगाम वाक़या भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी। भारत के पास पहलगाम हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज मार गिराए। कश्मीर और भारत में होने वाले हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाता है। ईरान इसराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की मुंतकिली आइन के मुताबिक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस तबादला केस का फैसला 3-2 से सुनाया गया। अक्सरियती फैसले में कहा गया, जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं। जज का तबादला मुस्तकिल हो या आर्जी, ये नई तकर्री नहीं। सदर मुमलिकत सीनियरिटी का मामला जल्द तय करें। सीनियरिटी तय होने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उमूर अंजाम देते रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक किया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जजेस की मुंतकली का सदारती नोटिफिकेशन बरकरार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट लिखा। इख्तलाफी नोट में मुंतकली का नोटिफिकेशन का लदम करार देने की राय शामिल। इख्तलाफी नोट में लिखा गया, तबादला होकर आए जजेस का नया हल्फ मौजूदा केस में ज़रूरी नहीं। जजेस के नए हल्फ के मामले को किसी और केस में देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत।
जस्टिस जमाल मंजूखेल ने रिमार्क्स दिए, हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। आज भी अपने फैसले पर कायम हूं। कागजात नामजदगी में इलेक्शन कमीशन का तो काम ही नहीं। कागजात नामजदगी पर फैसला आरओज ने करना होता है। मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, 10 महीने तक ये मुकदमा मुकर्रर नहीं हुआ। समाअत कल सुबह 9:30 तक मुलतवी। चीनी बहरान, हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। ज़राए के मुताबिक चीनी माफिया के खिलाफ बिला तफरीक छापे और गिरफ्तारियाँ होंगी। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के। मुतल्लिका इदारे हरकत में आ गए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में अब तक 70,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम किए गए हैं। आइंदा 5 साल में बनने वाली 30% नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होंगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग से सालाना $2 अरब से ज़्यादा की फ्यूल बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शा के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, क्लिनिक ऑन व्हील सेहत के शोबे में एक इनकलाब लाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील ने चंद माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज किया। पूरे पंजाब में सेहत सहूलियात का जाल बिछाने जा रहे हैं। 1000 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे हैं। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। और पाकिस्तान ने FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। 72 गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रुप बी में पाकिस्तान ने 1 मैच जीता, 1 में शिकस्त, 1 बराबर रहा। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा।